हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रैक्टिस सेट 1.5 करने जा रहे हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। और इसका पहला क्वेश्चन है, नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में दो तरह के नंबर हैं, एक ग्रेटर नंबर है, दूसरा स्मॉलर नंबर है। तो सबसे पहले हम इन नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला सेंटेंस क्या है, टू नंबर डिफर बाय 3। इसका मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर क्या होगा, आपके पास 3 होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर हमें क्या गिवन है, 3। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। और सेकंड सेंटेंस में क्या है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। करे हमें सम दिया गया किसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर क्या मिलेगा, 2y। थ्राइस द ग्रेटर नंबर हमें क्या मिलेगा, 3x। और सम का है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो इज इक्वल टू 19। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, r 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो मैं इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे ना x का कोफिशिएंट इक्वल है और ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है। लेकिन अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में y का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन इनका साइन क्या है, डिफरेंट है। तो हम इनको ऐड करेंगे तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और इक्वेशन 3 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन के किसी भी टर्म का साइन नहीं बदलेगा। तो प्लस 2y माइनस 2y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x प्लस 2x क्या होगा, 5x हो जाएगा। और राइट साइड में 19 प्लस 6 क्या मिलेगा, 25। 5x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/5। और 25 जो 5 के टेबल में आता है तो करेंगे 5 1 द 5 5 द, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। अब हम x के वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूं। आप चाहे तो 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो प्लेस x is equal to 5 in equation 2 we get। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x यानी 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। 3 5 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो आप क्या करेंगे, आगे कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो लेफ्ट में क्या बचेगा, ओनली वेरिएबल का टर्म यानी 2y। राइट साइड में क्या होगा, 19 प्लस 15 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा राइट साइड में। तो 2y इज इक्वल टू 19 माइनस 15 क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 4/2।
2 1 दा, 2 2 दा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो हमें x और y दोनों वैल्यू मिल गई। x हमने क्या जूम किया था, ग्रेटर नंबर को, y हमने किसको जूम किया था, स्मॉलर नंबर को। तो हमें ग्रेटर और स्मॉलर दोनों नंबर मिल गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रेटर नंबर is 5 and smaller number is 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां पे दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग। हमें यहां पे एक ज्योमेट्रिकल फिगर गिवन है, इसके अंदर लिखा है आई एम ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की साइड्स का मेजरमेंट गिवन है। और अगले बॉक्स में दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और फिर उसके नीचे बॉक्स में दिया गया है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें क्योंकि यहाँ पे साइड्स ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। किसके टर्म में गिवन है, वेरिएबल के टर्म में गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस opposite sides of rectangle are equal, या कर लिख सकते हो इक्वल इन लेंथ, ऐसा भी लिख दो तो भी चलेगा। तो अगर हम देखें ये हमारी एक साइड है, इसके अपोजिट हमारी दूसरी साइड है। तो इस साइड का मेजरमेंट क्या गिवन है, 2x प्लस वाई प्लस 8 है, और उसके अपोजिट साइड का मेजरमेंट क्या गिवन है, 4x माइनस वाई। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8। अब मैं राइट साइड से वेरिएबल x और y को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, 4x प्लस 2x को शिफ्ट करूंगा माइनस 2x माइनस वाई, और राइट साइड से प्लस वाई को शिफ्ट करूंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो 4x माइनस 2x क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई क्या मिलेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 8। एवरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ 2, इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लिया, और हमने सामने यहां पे मेंशन कर दिया डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब देखिए ये दोनों भी हमारे क्या हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हैं, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ऑल्सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। अब मैं 2y को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, और 4 जो कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में उसको मैं राइट में शिफ्ट कर दूंगा। क्या मिलेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे ताकि हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट इक्वल है और इनका साइन सेम है, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन के सभी टर्म का साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस है यहाँ पे, तो हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई और प्लस 2y क्या हो जाएगा, प्लस वाई आएगा। ठीक है, और राइट साइड में 4 प्लस 4 क्या मिलेगा, 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यूज हमें क्या मिली, 8 मिल गई। ठीक है, अब मैं इस y के वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, प्लेस y इज इक्वल टू 8
in equation 1 we get. तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज x माइनस वाई मीन्स 8 इज इक्वल टू 4। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -8 जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दूंगा, तो लेफ्ट साइड में ओनली x बचेगा, राइट साइड में क्या मिलेगा 4 + 8 और x इज इक्वल टू 12। तो x और y की वैल्यूज मिल गई। अब हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो हम जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 विदिन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम x और y की वैल्यूज को, ठीक है, पुट करके हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लेंथ है। x और y की वैल्यू चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से x या y की वैल्यू इन दोनों एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ब्रेथ मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेंथ फाइंड करने जा रहा हूं, तो नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहां पे L लिख दिया। तो इसमें पुट करने जा रहा हूं किसमें, 2x + y + 8 में। ठीक है, तो लेंथ क्या मिलेगी, 2x + y + 8 में अगर पुट करेंगे लेंथ की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × x। x की वैल्यू हमें क्या मिली थी 12, प्लस y की वैल्यू हमें क्या मिली थी 8 + 8। तो 12 × 2 24, 8 + 8 16, तो 24 + 16 40 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं की मैंने, तो हम सिर्फ यूनिट ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ को हम b से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पे b लिख दिया। और ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी 2y, तो 2y मीन्स 2 × 8 इज इक्वल टू 16 यूनिट। तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गई। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 विदिन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ 40, ब्रेथ 16। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 2 × 40 + 16 क्या मिलेगा 56। तो 2 6 = 12 कैरी 1, 2 5 = 10 + 1 11। तो हमें पेरीमीटर क्या मिला 112 यूनिट। अब उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला तो याद होगा आपको बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। लेंथ कितनी है 40 और ब्रेथ कितनी है 16, तो 40 × 16। तो 16 0 10 0, 16 4 10 64, तो 640 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में आती है। ठीक है, इसलिए आप स्क्वायर लिखना नहीं भूलिए, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।